गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी प्रिय भक्तों, सभी प्रेमीजनों को आज प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी भक्तों और सभी प्रेमीजनों से विशेष प्रार्थना है, आज का सत्संग पूरा सुने, ध्यान पूर्वक सुने। कई भक्तों ने जो जिज्ञासा की है, उस जिज्ञासा का इसमें समाधान भी होगा और आपके अंदर भगवान के प्रति एक विशेष प्रीति की जागृति होगी। ध्यान पूर्वक सुने। सत्संग से ही भगवान के चरणों में या आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके चरणों में प्रीति पैदा होती है। इस बात को आप गांठ बांधें, क्योंकि उससे हमें ज्ञान होता है कि आखिर हमारे इष्ट देव हैं क्या, और जब उनके बारे में ज्ञान होता है तो उनके प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, फिर धीरे धीरे उनके चरणों में प्रीति हो जाती है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। भगवान ये जो अवतार लेते हैं, इसका क्या रहस्य है, तो इसके बारे में आज बता रहे हैं कि अवतार का अर्थ है नीचे उतरना, ऊपर से नीचे उतरना, या अपने जो भी आप पद में हैं उस पद से नीचे उतरना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से, जब वो कृपा से पिघलने लगते हैं तो एक स्थान विशेष से अवतार लेते हैं और बहुत छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। इसका कारण ये है कि अपार असीम अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं। यह उनकी विलक्षणता है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया और वो लोक में गिरधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित हैं, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा लें, यह कोई बड़ी बात नहीं, प्रत्युत बहुत छोटी बात है, परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की एक विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है, उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं। क्योंकि भगवान अगर अपनी स्थिति में लीला करेंगे तो वो लीलाएं दैवी शक्तियों से युक्त होगी, वो हमारे लोगों की कल्पना से भी परे होगी, समझ में आने की बात तो दूर। इसलिए भगवान हमको समझाने के लिए हमारी जैसी ही देह धारण करके लीला करते हैं। इसी को अवतार कहते हैं। बिल्कुल भोले वाले साधारण बालक की तरह बनकर भगवान लीला करते हैं। ग्वाल वालों से खेलते समय वे दूसरे ग्वाल वालों से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल वाल जीत जाता है वह भगवान पर सवार हो जाता है, उनकी पीठ पर चढ़ जाता है, भगवान को घोड़ा बना लेता है। यह बहुत विशेष महत्ता की बात है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले जो ज्ञानी जन महात्मा लोग होते हैं, वो तो भगवान के स्वरूप में स्थित रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण बाल लीला की तरह भोली भाली लीला ही बहुत मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी
भगवान की लीला को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस विषय में वो मूक हो जाते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जनाना चाहते हैं वे ही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। और जैसे गाय चराते समय ग्वाल वालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं, बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को जब वर्णमाला सिखाता है तो वह बालक का हाथ पकड़कर उसे का खा गा लिखवाता है और मुंह से भी वैसे बोलता है बच्चे की तरह, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है या वो बच्चे की तरह ही बोलता है। नहीं, वह बन के बोल रहा है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है जिससे वह सरलता से सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं जिनका श्रवण पठन और गायन करने से ही हम लोगों का उद्धार हो जाता है। अब एक यहाँ पर भाव है कि भगवान प्रकृति की सहायता से ही लीला करते हैं। इसीलिए सीता जी कहती हैं कि सब कार्य मैंने किए हैं, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। अध्यात्म रामायण के बालकांड में सीता जी ये बात कह रही हैं कि सब कुछ मैंने किया है, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं है, कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है। मतलब भगवान से प्रकृति भिन्न नहीं है। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। नहीं तो भगवान को हम लोग देख नहीं सकते, वो प्रकृति को स्वीकार करके आते हैं। और एक दूसरा भाव यह है कि भगवान अवतार लेते हैं जब जब धर्म की आवश्यकता होती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब तब भगवान आते हैं। और भगवान एक ही युग में कई अवतार ग्रहण कर सकते हैं। ये भी नहीं है भगवान एक युग में एक ही अवतार लेते, नहीं। देखो, जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार भगवान अवतार ले सकते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया तथा सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण कर लिए। धर्म की वृद्धि और अधर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भी भगवान अवतार लेते हैं। एक तो भाव ये है कि भगवान भक्तों के भाव की रक्षा को ध्यान में रखकर, और इधर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, इसलिए इन दो कारणों से भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन अधर्म का बोलबाला हो कैसे जाता है, कैसे अधर्म बढ़ जाता है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि नाशवान पदार्थों की ओर जो हमारा आकर्षण है यही अधर्म का मूल कारण है। बात समझिए, जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदल रहा है, कभी क्षणमात्र भी एक रूप नहीं रहता, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते।
भगवान सभी देश में, सभी काल में नित्य निरंतर रहते हैं। सभी देश में, चाहे जहाँ आप चले जाएं, और सभी काल में, इस समय, इस क्षण, जहाँ भी आप हैं, भगवान आपके साथ हैं, नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति विनाशशील इस प्राकृतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों ज्यों आसक्ति बढ़ती है, त्यों त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यों ज्यों अधर्म बढ़ता है, त्यों त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। इनका प्रधान कारण आपने समझ लिया कि भोगों की लालसा ही पाप कराती है। जब आपको भोग ऐसे नहीं मिलता तो वो अधर्म रूप से भोग लेने की, भोग को छीनने की वो युक्ति करता है, और उसी से फिर वो पाप करता है। उसमें चाहे किसी के प्राण भी चले जाएं, लेकिन उसे वो भोगना है। ये सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का नाश होता है। सत्ययुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के सिर्फ 3 चरण रहते हैं, द्वापर में धर्म के 2 ही चरण रहते हैं, और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का नाश हो जाता है, तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। इस प्रकार भगवान अवतार लेते हैं तो हमें ये शंका नहीं करनी चाहिए कि ये राम कृष्ण मनुष्य थे। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि भगवान श्री हरि राम कृष्ण ये मनुष्य नहीं है। इनकी देह भी, जो इन्होंने देह धारण की थी, वो भी सच्चिदानंदमयी है। उस स्वरूप का आज आप ध्यान करें तो आज भी भगवान दर्शन देते हैं, भक्तों के साथ लीलाएं करते सगुण रूप से। इसलिए भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम ये चारों सत्य हैं। इनमें से अगर आप नाम को पकड़ लें तो रूप, लीला, धाम ये तीनों स्वयं आ जाएंगे। जैसे चादर के 4 कोने हैं और आप एक कोना पकड़ लें तो पूरी चादर खिंच के चली आती है। इसी प्रकार भगवान के नाम को आप पकड़ लें तो रूप, लीला, धाम चारों चले आएंगे। तो भगवान आप पर कृपा करें, आपका भजन में मन लगे। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।